नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। बांकीपुर उपचुनाव में क्या से क्या हो गया। इस वक्त हम बीजेपी कार्यालय के अंदर जा रहे हैं और ये गाड़ी आप देख रहे हैं जिसको चारों तरफ से कार्यकर्ता घेर गए। इस गाड़ी के अंदर नीरज कुमार सिन्हा है जिन्हें बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है बांकीपुर से, और गाड़ी को जो है वो चारों तरफ से वो घेर लिया। हम आगे आने की कोशिश करेंगे और आपको दिखाएंगे कि नीरज कुमार जो है वो पहुंच चुके हैं और इन्हें जो है बीजेपी ने जो है उम्मीदवार जो है वो बनाया है। और इनकी गाड़ी जो है वो बीजेपी दफ्तर के अंदर पहुंच रही है। देखिए नीरज सिन्हा जो है वो पहुंचे हैं बीजेपी ऑफिस और हम आपको तस्वीरें जो है वो दिखाएंगे। देख सकते हैं कि कितनी गहमा गहमी है। नीरज सिन्हा को जो है वो लेकर बीजेपी के दफ्तर के अंदर जो है वो ले जाया गया है। देखिए बीजेपी में बहुत कुछ हलचल जो है वो तेज है। नीरज सिन्हा को लेकर जो है वो बीजेपी ऑफिस के अंदर जो है वो ले जाया गया है। काफी गहमा गहमी है यहाँ पर इस वक्त। और तो चलिए अब हम बाहर चलते हैं और दिखाते हैं। देखिए पासा जो है वो चुनाव के दौरान जो है पूरी तरीके से पलट गया। क्या से क्या जो है वो हो गया। पहले अभिषेक बंटी को जो है उम्मीदवार बनाया गया, उसके बाद अचानक जो है अभिषेक बंटी पीछे हटते हैं और अब नीरज सिन्हा को जो है उम्मीदवार बनाया गया है। उम्मीदवार बनाए जाने के बाद पहली दफ़ा जो है वो पहुंचे हैं नीरज सिन्हा। पूरी तरीके से बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एस्कॉर्ट किया उन्हें, अंदर जो है वो बीजेपी कार्यालय के उनको ले गए हैं। लेकिन आखिर हुआ क्यों ऐसा, क्यों अभिषेक बंटी जो है वो नामांकन वापस लेते हैं और नया नाम जो है वो सामने आता है नीरज कुमार सिन्हा। हमने फुटेज दिखाया, रोहित काफ़ी गहमा गहमी एस्कॉर्ट करके बीजेपी कार्यकर्ता बिल्कुल अंदर लेके गए। हालांकि जेस्चर बड़ा पॉजिटिव जो है वो नीरज सिन्हा ने दिया। बिल्कुल होती है, क्योंकि ये भी मतलब आम कार्यकर्ता हैं, पार्टी के यंग हैं और उनको मौका दिया है। लेकिन बड़ी बात देवांश यही है कि फिर अभिषेक को नामांकन करा करके रोल बैक करने के लिए मजबूर क्यों किया गया, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अभी पार्टी में दफ्तर पहुंचे हैं, शायद यहाँ पे तमाम जो चीज़ें बेसिक से वो होनी हैं और उसके बाद नामांकन वो कल करते हैं, परसों करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सब शौक हैं, क्योंकि बीजेपी अमूमन जो है इस तरह की का कोई काम कभी करती नहीं है। मतलब कोई व्यक्ति पवन सिंह के मामले के बाद ऐसा देवांशु हुआ कि नाम का ऐलान हो गया, लिस्ट में नाम था, उसके बाद पवन सिंह ने खुद को ये कहा कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो ये पवन सिंह के मामले में हुआ था। लेकिन अब जो है अब ये देखिए इस तरीके से कुछ चीज़ें हैं, लगातार जो चीज़ें डॉक्यूमेंट्स में वो चीज़ें आ भी रही हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो है नीरज सिन्हा है, उनको मौका दिया है पार्टी ने। कुछ मिनटों पहले जो है पहले थोड़ा कैमरा पर्सन से कहेंगे थोड़ा सा व्यू चारों तरफ दिखाते रहिए, हम बातचीत करते रहेंगे। नरोत्तम भी हमारे साथ होगा। हाँ बोलिए। तो मतलब अब कुछ मिनट पहले जो है वो देखिए इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स है कि नीरज सिन्हा नाम है इनका। इनके पिता नहीं और माता भी नहीं हैं। 1 जुलाई 1994 इनका डेट ऑफ बर्थ है। मीठापुर बी एरिया पोस्ट ऑफिस के पास इनका पता है, पटना में। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो बीए तक की पढ़ाई की उन्होंने। 2006 से भाजपा के प्राथमिक सदस्य के तौर पर हैं। बूथ अध्यक्ष नरेंद्र भारती मंडल जो हैं वो हैं। मंडल महामंत्री नरेंद्र भारती मंडल बने, फिर जिला उपाध्यक्ष भाजपा युवा मोर्चा में रहे और फिर बाद में मंडल अध्यक्ष 2 बार। वर्तमान में मंडल अध्यक्ष नरेंद्र भारती मंडल जो है उसके हैं। इनके चाचा जो है नरेंद्र भारती जो है जनसंघ काल से, मैंने कहा मैंने पहले वीडियो में कहा देवांशु कि आरएसएस पृष्ठभूमि के ये होंगे और खांटी का मतलब कह लीजिए कि संघ के से जुड़े हुए हैं। तो जो जानकारी हमारे पास है उसके हिसाब से इनके जो चाचा थे नरेंद्र भारती जनसंघ काल के कार्यकर्ता थे, जिनका देहांत 1984 में हुआ था। इनके देहांत के बाद से इस मंडल का नाम नरेंद्र भारती मंडल, यानी कि इनके चाचा के नाम पर इस मंडल का नाम बीजेपी के अंदर है और उसके ये अध्यक्ष हैं। और उनके ये भतीजे कह लीजिए वो हैं और उनको बीजेपी ने मौका दिया है।
अगर मैं देखूं तो करीब करीब 29 साल के आसपास देवांशु जो है उम्र जो है 29-30 साल के आसपास की इनकी उम्र है। और नीरज सिन्हा है बीए तक की पढ़ाई कर रखी है, संघ के मतलब कह सकते कि बिल्कुल से रूटेड हैं ये। जो इनकी जो सीवी हमारे पास में जो CV तो चलिए आपने पढ़ लिया, लेकिन रोहित ये सवाल है कि आखिर क्यों? देखिए अगर आपको नीरज सिन्हा को ही उम्मीदवार बनाना था तो आप 4 दिन 5 दिन पहले बना देते। नामांकन करने के बाद कल बीजेपी का पावर शो दिखा, मतलब कि मंच पे जब नामांकन का कार्यक्रम था पावर शो दिखा। फिर बाद में जैसे ही नामांकन वापस आया तो कहा गया है कि कुछ ऐसे मामले टेक्निकल हो गए हैं जिसकी वजह से नामांकन जो है वो वापस करवाया गया है। तो क्या हो सकता है? देखिए पहला चीज़ तो यह है कि आपराधिक अभी जो पृष्ठभूमि मैं- पर हम लोग पहुंचे हैं देवांशु, तो जैसे जो भी चीज़ें बहुत सतही तौर पर हैं, लेकिन जो हमारे सूत्रों ने बताई जो अंदर में चीज़ें हुई हैं, सरकार में एक मंत्री हैं, उनके पिताजी जो हैं चारा घोटाला के मामले में मतलब उनको सजा हुई या तमाम जो चीज़ें उनके साथ हुई उनको बजाबते बुलाया गया था। कुछ चीज़ें ऐसी निकल के आई थी जिसमें ये बताया जा रहा है, मतलब अभी क्योंकि हम उसको पुष्ट तौर पर नहीं कह रहे हैं, लेकिन जो यहाँ पे चर्चा है कि जो अभिषेक बंटी हैं उनके माता और पिता के नाम जो थे वो चारा घोटाले के वक्त में उनका उस मामले में नाम था। रोहित इस पे हम एक सेपरेट वीडियो बताएंगे, हमारे साथ नरोत्तम भी है। अगला वीडियो का इंतजार कीजिए, अगले वीडियो में हम एग्जैक्ट बताने जा रहे हैं आखिर हुआ क्या है। तो चलिए इस वीडियो को वाइंड अप कर रहे हैं।